आप सभी का हमारे YouTube चैनल फेस्टिव सीक्रेट पर स्वागत है। देव उठानी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है जो विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इसे देव उठानी एकादशी भी कहा जाता है और यह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाई जाती है। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा और आराधना के लिए समर्पित होता है। देव उठनी एकादशी का महत्व। पुराणों के अनुसार देव उठनी एकादशी वह दिन है जब भगवान विष्णु 4 महीनों तक योग निद्रा में रहे और इस दिन वे अपनी निद्रा से जागते हैं। इस दिन के साथ ही देवताओं का दिव्य कैलेंडर भी सक्रिय हो जाता है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है और इस दिन से ही पवित्र कार्तिक माह का आरंभ होता है। इसे दिवाली के बाद का समय माना जाता है जब घर घर में दीप जलाए जाते हैं, पूजा अर्चना की जाती है। देव उठनी एकादशी को प्रबोधनी एकादशी से जुड़े कई अन्य धार्मिक, सांस्कृतिक और पौराणिक पहलू है जिनमें यह पर्व और भी विशेष बनता है। देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। देव उठनी एकादशी को वे 4 महीने की निद्रा के बाद जागृत होते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है जिसमें विवाह, यज्ञ आदि शुभ कार्य नहीं किए जाते। जब भगवान विष्णु उठते हैं तब से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। देव उठनी एकादशी के साथ ही एक और प्रसिद्ध धार्मिक आयोजन होता है तुलसी विवाह। इस दिन तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से किया जाता है। यह विवाह प्रतीक है धर्म, भक्ति और प्रकृति के मिलन का। तुलसी विवाह के बाद से ही हिंदू समाज में शादी विवाह जैसे शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। तुलसी को सजाया जाता है, उस पर लाल चुंदरी उड़ाई जाती है। शालिग्राम या भगवान विष्णु की मूर्ति को वर रूप में सजाया जाता है। वैवाहिक मंत्रों के साथ तुलसी विष्णु विवाह संपन्न किया जाता है। पूजा के बाद प्रसाद, फल और मिठाइयां बांटी जाती है। इस दिन तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। जो व्यक्ति इस दिन एकादशी व्रत रखता है वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। देव उठनी एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, तीनों लोकों के राजा बलि नामक दैत्यराज का शासन था। राजा बलि अत्यंत दानी, पराक्रमी और विष्णु भगत थे। उन्होंने अपने तप और बल से स्वर्ग लोक तक पर विजय प्राप्त कर ली थी। इंद्र और अन्य देवता उनसे भयभीत हो गए और भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु का वामन अवतार। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक बोने ब्राह्मण बालक के रूप में वे राजा बलि के यज्ञ में दान मांगने पहुंचे। राजा बलि ने उन्हें प्रणाम कर कहा, हे ब्राह्मण देव, आप जो चाहे मांग लीजिए। वामन भगवान मुस्कुराए और बोले, मुझे तो बस 3 पग भूमि चाहिए जहां मैं अपने 3 पग रख सकूं। राजा बलि ने सहजता से कहा, बस इतनी सी बात है, मैं आपको 3 नहीं पूरे यज्ञ भूमि दान कर दूं। परंतु गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को चेताया, राजन, यह कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं, यह समय विष्णु है जो देवताओं की सहायता के लिए आए हैं। लेकिन बलि ने उत्तर दिया, नहीं भगवान विष्णु, समय मुझसे कुछ मांग रहे हैं तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। उन्होंने दान का वचन दे दिया। 3 पग भूमि का चमत्कार। जैसे ही राजा बलि ने दान का संकल्प पूरा किया, वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। पहले पग में उन्होंने धरती लोक नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग लोक और तीसरे पग के लिए स्थान न बचा। तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और कहा, भगवान, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ने उनके सिर पर तीसरा पग रखकर उन्हें पाताल लोक का अधिपति बना दिया। लेकिन भगवान बलि के सत्य, दान और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु का पाताल प्रवास। राजा बलि ने प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपा कर आप सदैव मेरे साथ पाताल लोक में रहे। भगवान विष्णु ने
उनकी भक्ति देखकर यह वर स्वीकार कर लिया और पाताल लोक में रहने लगे। इससे देवी लक्ष्मी जी अत्यंत चिंतित हुई, क्योंकि भगवान विष्णु 4 महीने से अधिक समय से पाताल लोक में थे। देवता भी असहाय हो गए थे। लक्ष्मी जी का उपाय। तब देवी लक्ष्मी जी एक ब्राह्मण कन्या का रूप लेकर पाताल लोक पहुंची। वह राजा बलि की बहन बनकर वहां रहने लगी। धीरे धीरे बलि और लक्ष्मी जी की गहरी आत्मीयता हो गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने राजा बलि से कहा, भाई मैं आपसे एक वर मांगना चाहती हूँ। राजा बलि बोले, बहन जो चाहे मांग लो। लक्ष्मी जी बोली, मेरे पति भगवान विष्णु पाताल लोक में रहते हैं, कृपया उन्हें पृथ्वी लोक में लौटाने की अनुमति दे। राजा बलि यह जानकर अति प्रसन्न हुए कि उनकी बहन स्वयं लक्ष्मी जी है। उन्होंने आदर पूर्वक भगवान विष्णु को पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी। भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जागे। इस दिन को ही देवउठनी एकादशी कहा गया। इस प्रकार इस दिन से देवताओं के कार्य पुनः आरंभ होते हैं और शुभ कार्यों, विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि की शुरुआत होती है। देवउठनी एकादशी हमें यही संदेश देती है। राजा बलि की भक्ति और भगवान विष्णु की करुणा हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा, दानशीलता और भक्ति से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। यह दिन भगवान विष्णु के प्रबोधन जागरण का प्रतीक है, अर्थात अब धर्म, कर्म और शुभ कार्यों का समय आ गया है। इसीलिए इस दिन से हिंदू समाज में शादी, विवाह, मांगलिक कार्य, यात्रा और यज्ञ आदि की शुरुआत की जाती है। कथा के अंत में यह प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, हे श्री हरि विष्णु, जैसे आपने राजा बलि की भक्ति स्वीकार की, वैसे ही हमारी भक्ति भी स्वीकार करे। हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे और हमारे घर में सुख समृद्धि प्रदान करे। विष्णु भगवान की जय। जय श्री नारायण की जय।